मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना है था, अगर आपके बेटे की आंखें अगर मेरी पत्नी को मिल जाती तो उसे एक जीवन दान मिल जाता। मैं आप लोग से बस गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज। आंखें दे दे बेटे की? क्या बोल क्या रहे हैं आप? अभी अभी हमने अपना जवान बेटा खोया है और आप कहते हैं उसकी आंखें निकाल के आपको दे दे? ऐसा ख्याल भी आपके मन में कैसे आया? कितने स्वार्थी हैं आप। तुम्हें मेरे बेटे का शरीर ठंडा भी नहीं हुआ और आप उसे छीनने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना आया हूँ कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, कम से कम उसकी निशानी इस दुनिया में छोड़ जाएगा वो। देखिए, आपके बेटे को भी फक्र होगा कि अगर आप ये फैसला लेंगे कि उसके जाने के बाद भी उस दुनिया में किसी के काम आ रहा है, मेरी बीवी की जिंदगी में रंग भर जाएगा। और मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और सिर्फ आपसे नहीं, मैं दुनिया के हर इंसान से गुजारिश कर रहा हूँ कि मरते मरते अगर हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं तो क्यों नहीं। अगर मरते वक्त हमारे शरीर का कोई हिस्सा किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है, किसी की जिंदगी संवार सकता है, तो हर्ज क्या है ऑर्गन डोनेशन में? आप उस इंसान के लिए भगवान बन जाएंगे। प्लीज देखिए, समझ लीजिए कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। प्लीज, मेरी पत्नी की जिंदगी में आप अब दोबारा रंग भर सकते हैं। हमें नहीं बनना है भगवान। भगवान ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो हम क्यों किसी का भला करें? देखिए, मैं समझ सकता। आप चाहिए? अरे सर, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ डोनेशन भी नहीं करना है। बातें करना आसान होता है लेकिन अमल लाना मुश्किल होता है। और आप इतना भाषण दे रहे हैं कि आप खुद कर सकते हैं अपनी आंखें डोनेट? बताइए, क्या इस बात के लिए आपका परिवार तैयार होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बातें करना आसान लेकिन अमल में लाना मुश्किल। लेकिन शुरुआत करेंगे तब से मुश्किलें हल होना शुरू होंगी। नर्स, क्या मुझे एक ऑर्गन प्लेजिंग फॉर्म मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। मैं वादा करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें और मैं अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स डोनेट करूंगा। मुझे भी दीजिए, मैं इनका भाई हूं, और अगर मेरे ऑर्गन देने से किसी की जान बच जाती है, किसी को नई जिंदगी मिलती है, तो मैं मरने के बाद अपने सारे ऑर्गन देने को तैयार हूं। चाचू, मैं भी अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट करूंगा। अगर किसी की जान बचती है तो क्यों नहीं। थैंक यू सर। आज आपकी वजह से मैंने और मेरे परिवार वालों ने बहुत पुण्य का काम किया, वरना ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस कभी समझ ही नहीं पाते। और आज भी सिर्फ क्योंकि हमारे परिवार के किसी सदस्य से कुछ बीता है ना, इसलिए हमको समझ आया है। और अब तो शायद आप भी समझ गए होंगे सर कि जाते जाते अगर किसी की जिंदगी हम संवार सकते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने आप जाइए यहाँ से, सर अपने हाल में छोड़ दीजिए। आप जाइए यहाँ से। मैं आपसे दरख्वास्त भाई प्लीज, हम कुछ करते ना। इन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि भाई प्लीज भाई। भाई आप मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूं यार। मैं समझा रहा हूं, इनको समझ नहीं रही। प्लीज काम लो, वो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। मैं बात करूंगा। पापा भाई कुछ कर लेंगे ना हम। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, वो लोग मान ही नहीं रहे। मुझसे एक बार कहिए ना कि आंखें डोनेट करना कोई जरूरी है, कहिए उनसे कम से कम। देखिए मिस्टर भल्ला, हम उन्हें ऑर्गन डोनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, प्लीज कम डाउन। हम कोई दूसरा डोनर ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक आपकी पत्नी को ये यकीन दिलाना जरूरी है कि उनकी आंखें वापस आ सकती हैं, नहीं तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। इनफैक्ट आपके पूरे परिवार को, सभी को मिलकर उनको इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना है। जब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगी तो मैं उन्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। सो डोंट वरी। भाई
इशिता, बच्चे, आधी 1 मिनट। इशिता अंदर आओ। चलो आओ। ये हमारा घर है इशिता। आप लोग ये सारे सोफे और फर्नीचर हटाने की जरूरत नहीं थी। ये इशिता का घर है, उसे पता है कहाँ क्या चीज है। इशिता, 1 मिनट। इशिता, डरने की बात नहीं, मैं यही हूँ। आज छोड़ो, 1 मिनट। रमन, इशिता, I'm right here। रमन, तुमसे 10 कदम की दूरी पे। कदम बढ़ाओ, चलो मेरी तरफ। रमन मैं कैसे? तुम कर सकते हो इशिता। पर मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है यहाँ पर। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आएगा, चलो सीधा मेरी तरफ बढ़ो। तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और कोई हेल्प नहीं करेगा। चलो, झुको मत इशिता, जस्ट वॉक स्ट्रेट। ये तुम्हारा घर है इशिता। कम ऑन इशू। यस। तुम तो ठीक ठाक चल रही हो। ईशा, संभालो। रोक मत। जब तक मैं हूं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। नीलू, जा माता रानी का प्रसाद लेके आ। आज तक तो इतने ढंग से मम्मी जी ने चल पाई इस घर में। थैंक यू रमन। थैंक यू। ले पुत्र, प्रसाद खा ले। एक खुशखबरी और है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमें आई डोनर मिल जाता है तो इशिता फिर से देखने लगी। और इशिता हमें डोनर बहुत जल्द मिल जाएगा। नहीं भी मिला आई डोनर तो ठीक है ना। पति से काम करवाने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा ना मुझे। And it's a blessing in disguise। अब बताओ, कभी भी रमन इस तरह से टाइम बिता सकते थे क्या मेरे साथ? तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी ना, तब भी तुम्हारे साथ मैं बिताऊंगा। I promise। रमन, इशिता, रमन, मैं यहाँ हूँ। एक सेकंड। कहाँ चले गए थे आप मैं यहीं रमन? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने गया था। बैठो संभाल के। ये एक्चुअली तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज था। ब्रेकफास्ट बनाने गया था। आपने क्यों बनाया ब्रेकफास्ट रमन? नीलू है, वो बना देती। नहीं, बट मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूं, इसलिए। अंडे हैं मेरे लिए? वाह, चलो कम से कम तुम्हारा नाक तो ठीक तरह काम कर रहा है। यस। रमन, क्या हुआ? तुम अंडे नहीं खाती हो? हाँ। ओह गॉड, साउथ इंडियन ब्राह्मण में, ओह गॉड, वेज। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम वेजिटेरियन हो। देखो, नाराज मत होना, मैं कुछ और बना देता हूँ। थोड़ा सा नाड़ी हूँ, रियली सॉरी। मैं अगर तुम यहीं बैठो, मैं तुरंत जाके कुछ और बना लाता हूँ। एक सेकंड। आप नहीं, मैंने देखो, मैंने इसमें ना शायद मेरे प्लान में लिखा भी था कहीं पे। या सी, सॉरी, मैं अभी कुछ और बना कर लाता हूँ। जानती हूँ रमन, छोटी छोटी बातें आप अभी भी भूल रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी कोशिशें चीजें याद रखने की, वो मुझे होप देती है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कौन? मैं हूँ इशिता। आई एम सो सॉरी यार, वो मैं पहले तुझसे मिलने नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं गिफ्ट लेने के लिए गई थी, वहीं लेट हो गई। कैसा गिफ्ट?
ये अरे पकड़ना, तेरे लिए ये है। क्या है? नहीं पता चला? शिताब यार, वो अंधे लोग होते हैं ना, उन लोगों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। तुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी यार। अब कब तक बेचारे तेरे बच्चे, तेरा पति, ये सब तेरे आसपास घूमते रहेंगे? हाँ, जिंदगी भर। सिम्मी, तकलीफ हो रही होगी ना? जो जो चाहा वो तो तुम्हें मिला ही नहीं। देखो भाई, पुलिस को तो मैंने रैना के बारे में बताया है और पुलिस को लगता है कि रैना को पता है कि मुझ पे गोली किसने चलाई थी। बड़ा सन्नाटा है। तकलीफ हो रही होगी ना कि रमन तो असाइलम पहुंचे नहीं और इशिता और रमन करीब जरूर आ गए तुम्हारे कारण। पासा पलट गया पूरा। इशिता, शायद तू भूल रही है कि भाई अब भी वो दवाएं ले रहे हैं जो मैं उन्हें दे रही हूँ, और उनको तो पूरी तरीके से पागल करने से कोई नहीं रोक सकता। बेचारे अभी जैसे तैसे अपनी पार्शियल मेमोरी में जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो पूरी तरीके से खुद को भी भूल जाएंगे, पागलों की तरह भटकेंगे यहाँ वहाँ। फिर क्या करेगी? फिलहाल तुम नहीं भूल रही कि तुम्हारे पिछले सारे इरादे मैंने नाकामयाब किए हैं, और सिम्मी इस बार भी तुम नाकामयाब होगी, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है सिम्मी, जो तुम कभी नहीं चाहती थी। बाजी निकल गई तुम्हारे हाथ से सिम्मी। आंखें चली गई इस औरत की, लेकिन कर नहीं गई। अरे 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 अरे, कहाँ गिर रही है? ये पकड़। अरे चलना सीख ले और फिर चैलेंज करना मुझे। और ये ना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तुझे। वो क्या है ना, अंधेरे में पूरी जिंदगी निकालनी है ना, तो ये बहुत काम आने वाली है। और क्या कहा रमन भाई ने कि वो तेरे लिए डोनर लाएंगे। वो इंसान खुद को तो संभाल नहीं सकता, तेरी क्या मदद करेगा वो? और वो जो धीरे धीरे पागल हो रहा है ना, तो वो तुझे, तेरे ऑपरेशन को, खुद की हस्ती तक को भूल जाएंगे वो। तो उन पर बिलीव मत कर, अपने लिए खुद खड़ी रह, यही सही है तेरे लिए। तूने सही कहा, मुझे अपने पैरों पे खुद खड़े रहना है, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। तुझे देखने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है सिम्मी। तुझे पढ़ सकती हूँ मैं। बंदूक तूने बदली थी, रायना के साथ भी मिली हुई है, मेरे पति को जहर भी दे रही है। सबूत नहीं है ना मेरे पास अब तक। ढूंढ कर निकालूंगी सबूत, तू देखती रह जाएगी, याद रखेगी कि एक अंधी इशिता ने तुझे मात दी है। तेरे ओवर कॉन्फिडेंस की ना दाद देनी पड़ेगी इशिता। मेरे खिलाफ सबूत तो मिलने से रहा तुझे, और मेरा पर्दाफाश करने का सपना ही रह जाएगा। बट आई एम हैप्पी फॉर यू यार, मतलब मानना पड़ेगा, एक एंटरटेनमेंट बना के रखा है तूने अपनी अंधेरी जिंदगी में। और ठीक से खड़े रहना, क्योंकि बहुत झटके लगने वाले हैं, अंधी है ना। Enjoy till you can. अक्का, अक्का, क्या हो गया? उठो उठो। Are you okay? मीका, मैं ठीक हूँ। मीका, हाँ, वहाँ पे कहीं पानी गिर रहा है। आप बैठो। सुनो ना, रमन की फाइल्स हैं वहाँ पे, प्लीज वो देखो ना, थोड़ा पानी गिरा है। ओह यस। ओहो, सब गीला हो गया यहाँ पे तो। प्लीज देखो ना, ठीक करो ना। हाँ हाँ, नो वरी। ओह नो, जीजू का प्लानर पूरा गीला हो गया, ये तो सारा खराब हो गया। सब खराब है। मीका, ये क्या है? क्या है?
अक्का अब ये जो पेपर्स है ना प्लानर के, हाँ? इसके एजेस एकदम अजीब से चिपचिपे से हो गए हैं। मतलब? वो जैसे बेकिंग पाउडर के साथ होता है ना, एकदम ऐसे बबल्स से निकल रहे हैं। दिखाओ इधर जरा। ये लीजिए। मीका, ये तो कोई केमिकल है। रमन के प्लानर पे क्या कर रहा है? और पन्नों पे भी, ये पीछे वाले पे, इस पे भी गिर गया। ये देखिए कैसे, ये मल्टीपल पन्नों पे क्यों है? हाँ? मीका, मेरा फोन देख जल्दी से, मिस्टर वेंकटेश को फोन लगाना है। बिस्तर पे कहीं है, देख ना जल्दी देख। मैं दे रही हूँ। जल्दी से लेकर आ। ये लीजिए फोन। अक्का हुआ क्या हुआ? कॉल मिस्टर वेंकटेश। डॉक्टर वेंकटेश, मेरी सिस्टर मीका वो आपके पास लैब पर आ रही है। एक किताब लेकर आ रही है। वो उसके जो पेजेस हैं उनको टेस्ट कराना है। आई थिंक उसमें कुछ केमिकल है। आप प्लीज उसे जल्दी से टेस्ट करके जल्दी से रिपोर्ट दीजिएगा एंड प्लीज जस्ट कीप इट कॉन्फिडेंशियल। थैंक यू। अक्का आप ठीक तो, आप इतने परेशान क्यों हो? ये क्यों टेस्ट करवाना है? मीका, जो मुझे लग रहा है अगर ये वही है तो आज सारी गुत्थी सुलझ जाएगी मीका, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप क्या कह रहे हो? ये प्लानर तो हमेशा से जीजू के साथ ही रहा है ना, तो आज तक तो हमने कभी टेस्ट वेस्ट नहीं करवाया। और अक्का दिस कुड बी एनीथिंग। वो सारा दिन अपने साथ रखते हैं, कुछ खाना वाना गिर गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। टेस्ट क्यों करवाना है? ये खाना नहीं है मीका, टेस्ट इसलिए करवाना है क्योंकि ये प्लानर हमेशा रमन के पास रहता है, हमेशा। मीका, ये जो केमिकल है इसकी स्मेल, जस्ट स्मेल इट। ये यूजुअल स्मेल नहीं है, पंचेंट है, डिफरेंट है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आई एम टेलिंग यू। मीका लिसन, इसको फाइलोफैक्स को लेकर जाओ, जल्दी से लैब में टेस्ट करवाओ। एंड इस फाइलोफैक्स को हमें रिप्लेस करना है। इस पे जो जहां लिखा है सेम वैसी राइटिंग में फोर्ज करवाना है। तुम किसी को भी ढूंढो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये फाइलोफैक्स हमें रिप्लेस करना ही होगा। रमन को पता नहीं लगना चाहिए कि ये फाइल उनकी रिप्लेस हुई है, ठीक है? क्योंकि रमन अपने प्लानर को मिस करेंगे, वो बौखला जाएंगे बल्कि अगर उन्हें प्लानर नहीं मिला यहाँ। लेकिन ये हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। तुम समझ रही हो? लेकिन अक्का आप समझ नहीं रही हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई नो। लेकिन प्लीज तुम इसे लैब लेकर जाओ, जल्दी से टेस्ट कराओ, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इस प्लानर को लेकर घर से बाहर जा रही हो। ओके? या डोंट वरी, मैं अभी जाती हूँ। प्लीज आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। ओके टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी ओके आई एम गोइंग। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। मैं जा रही हूँ। बात नहीं करना है, हमारे बीच की बात। जी। I'm so excited now. जो मुझे शक है, अगर वो शक सही निकला फिर तो सिमी का गेम खत्म। पुरुगन प्लीज पुरुगन, कैसे भी मेरी हेल्प करो कि मैं अपने पति को उनकी बहन से बचा सकूं। परम जी, कब तक हम ऐसे चुप के मिलते रहेंगे? अरे मुझे आपकी जरूरत है। घर में इतना कुछ हो रहा है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे अब ऐसा लगता है कि घर में एंट्री दिलाने के लिए ना मुझे कुछ बड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। अभी नहीं सिमो, करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अभी माहौल गर्म, कुछ टाइम बाद। हाँ क्या है ना, अभी ठीक है, मैं रह तो रहा हूँ ना तुम्हारे पड़ोस में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, और हाँ मैं बहुत आराम से उस अय्यर हाउस में रह रहा हूँ, समझे? तो दूसरी चीज देख, तू डायरेक्टली इशिता पे, मैं उसके परिवार पे, दोनों तरफ से उसकी बैंड बजा कर गया। हाँ अभी तो कोशिश करेगी तो उस इशिता को शक हो जाएगा। वैसे भी वो बहुत शातिर, तुझे पता है, और रमन भी थोड़ा सा उसके साथ ही हो रहा है आजकल। ये सही समय नहीं है, कुछ टाइम जाने देते। कुछ टाइम में वैसे भी वो रमन स्पिल्स के चक्कर में पूरा पागल हो जाएगा, फिर अपना दांव खेलें, फिर मेरी री एंट्री होगी बल्ला उसमें। वैसे रमन दवा ले रहे हैं ना ढंग से? वो प्लानर हमेशा उनके साथ रहता है। इनफैक्ट वो प्लानर को हॉस्पिटल भी लेके गए थे।
उनके भूलने की आदत बढ़ती जा रही है ना। आई एम सो हैप्पी विद दिस फैक्ट। यू वोंट बिलीव, वो ये भी भूल गए थे कि इशिता वेजिटेरियन है। वो उसके लिए अंडा बना के लेके गए। कैन यू बिलीव इट? वो अलग बात है कि बाद में उनको याद आ गया। कोई नहीं, अभी याद आया ना, आगे उसकी पूरी याददाश्त जाने वाली, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो इशिता भी ना बेचारी कहाँ परेशान हुई इस मेडिसिन को ढूंढने के लिए। अब तो आंधी हो गई, अब मिलेगी। समय हमें अब वैसा कुछ खतरा नहीं है, हमें सिर्फ अपना डोज बनाए रखना है। हमें अब वैसा कुछ खतरा नहीं है, हमें सिर्फ अपना डोज बनाए रखना है। हाँ, जिस दिन भाई ने दवाएं फेंकी थी उस दिन मुझे लगा था कि अब भाई को दवा देना मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो होना है वो ये दवाई आज के बाद मैं नहीं लूंगा बस। भाई अब फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि ऐसा क्या कर सकती हूँ कि भाई दवा भी लें और किसी को शक भी ना हो, क्योंकि ये इशिता है ना, भाई क्या खाते हैं क्या पीते हैं इन सब पर चील की तरह नजर रखती है। और वो नीलू है ना, उसकी चमची, सब कुछ जाकर बताती है उन्हें। बच्चे भी काफी रेड अलर्ट पे हैं क्योंकि रूही को पता है कि मैं डोज देती हूँ। तो मुझे पता था कि खाने पीने की चीज में तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन भाई के शरीर में दवा जाना जरूरी थी, तभी तो जहर अपना रंग दिखाएगा। फिर मैंने उस दिन उनको प्लानर के साथ देखा और उनकी एक अजीब सी आदत नोट की कि वो हर पन्ना पलटने से पहले जीभ पर अपनी उंगली लगाता है। उनका ये करना था और मेरे दिमाग में आइडिया आना था। मैंने भाई की दवाइयों का दुगना डोज ले लिया। और फिर उन दवाइयों को अच्छे से पेस्ट बना दिया और फिर उस प्लानर के हर पन्ने पर वो दवाई लगा दी। जब से इशिता ने गृह प्रवेश किया ना, डोज डबल कर दिया। कुछ नहीं हो सकता, नंबर लग गया। सिमित होना जीनियस, जीनियस। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे प्लानर के जरिए रमन के पेट में दवा जा रही है। बेचारी इशिता दिमाग लगा लगा ही परेशान हो गई, लेकिन उसको मालूम नहीं चल पाया कि दवा हम कैसे दे रहे हैं उसको। और अब तो कभी नहीं मालूम चलेगा। वो अंधी औरत क्या बिगाड़ लेगी हमारा। अब तो इशिता और रमन दोनों हमारे कंट्रोल में है। मैं डॉक्टर से मिलने गया था, उसने कहा कि इतनी जल्दी डोनर मिलना मुश्किल है, लेकिन सारे आई हॉस्पिटल्स में तुम्हारे नाम रजिस्टर करवा दिए। जैसे कोई डोनर मिल जाएगा वो हमें बता देंगे। It's only about time. Excellent. हेलो, नहीं तूने रोमी से बात की? उससे पूछ अगर वो मीटिंग में जा सकता है, और अगर वो नहीं जा सकता तो मीटिंग कैंसिल कर दे। ऐसे इशिता के साथ मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ मीटिंग की डिटेल्स मेरे पास से आती है, लेकिन I can't help it, right? इशिता को अकेला छोड़ के नहीं आ सकता ना मैं। हाँ, एक मिनट इशिता, तुम क्यों चल फिर रही हो? रमन, मीटिंग कैंसिल क्यों कर रहे हो आप? तुम्हें इससे वहां से आपकी आवाज सुनकर आई हूँ। मुझे सब समझ में आता है कि क्या कहाँ है रमन। इशिता, मुझे घर समझ में आ रहा है, अपना काम कर सकती हूँ खुद। आप मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। That's it. जिद मत करो। यहाँ रमन, आप ऐसे मत अच्छा, यहाँ चलो, बैठो पहले। कम यहाँ, संभाल के आओ। यहाँ बैठो, संभाल, बैठो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना। That's it. रमन, अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो आपको मुझे महसूस कराना होगा कि मैं आप पर बोझ नहीं हूँ। रमन, इशिता, फिलहाल किसी का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। रमन, आप अपने नॉर्मल रूटीन पे नहीं आओगे तो मैं नॉर्मल कैसे महसूस करूंगी? और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं खुद। अच्छा, आपको मैं डेमो देती हूँ। मैं आपके लिए आपका सामान ला सकती हूँ। मुझे पता है इस कमरे में क्या कहाँ है।
इसलिए परफेक्ट है, जब तुम्हारी आंखें थी तब तुम नहीं थी। सीख रही हूँ आपसे। तुम्हारा नाम तो झांसी का रानी होना चाहिए था। झांसी की रानी? तो आपका नाम रावण कुमार होना चाहिए था। तुमने पहले मुझे इस नाम से बुलाया है क्या? हो सकता है बुलाया हो। शायद, मुझे वैसा लग रहा है। पर आज से आप मेरे रावण कुमार हो। ठीक है। तो रावण कुमार हो गया आपका? हाँ हो गया, लेकिन जा नहीं सकता अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरा फाइल फ्लैक्स नहीं मिल रहा, मेरा प्लानर, उसके बिना नहीं जा सकता मैं। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं एक मिनट देखता हूँ कहाँ है। वो गिरा हुआ होगा रमन कहीं। आप एक काम करो, आप जाओ ऑफिस, मैं आलिया से बोल दूंगी, वो ढूंढ के आपके पास ऑफिस भिजवा देगी। नहीं हो सकता ना बाबा, मेरी मीटिंग की डिटेल्स उसमें है, पता नहीं कहाँ चला गया ये। नीलू कहाँ रख देती है यार। नीलू! जीजू तुम जाना। हाँ ये आपका फाइल ऑफ फैक्स। थैंक गॉड यार, बाहर हॉल पे पड़ा था। ओह यस, सी इन्वेस्टर मीटिंग। मैं चला। अब सुनो, लैपटॉप वापस रख देना। मजाक करना, ध्यान रखना। बाय। मीका, फाइल ऑफ फैक्स किया चेंज, रिप्लेस किया है? यस अक्का, उसने सिर्फ सैंपल लिया और मैंने वैसे का वैसे ही बनवा के रख दिया। ओके? तो बोला क्या है उसने? आपका शक सही था। उसने कहा कि पेपर के ऊपर कोई केमिकल है और उसने कहा कि जैसे ही मैं आपके पास पहुंचूं आपसे उसकी बात करना। हाँ जल्दी लगाओ फोन। ये लीजिए। बेल जा रही है। हाँ वेंकटेश। हाँ डॉक्टर इशिता, उन पेपर्स पे एक बहुत ही पोटेंट साइकेट्रिक मेडिसिन के ट्रेसेस हैं। क्या? अगर कोई पेशेंट उन मेडिसिन का इस्तेमाल करता है काफी मात्रा में, तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस मेडिसिन से याददाश्त भी जा सकती है किसी की? हाँ जा सकती है, और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाकर भिजवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं घर मत भिजवाना, मीका आएगी लेने के लिए। थैंक यू। क्या हुआ अक्का? क्या कहा उसने? मीका, किसी को पता तो नहीं लगा था कि तुम घर से गई थी? नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। घर पे इनफैक्ट इस वक्त कोई है ही नहीं। मम्मी जी भी कोई कीर्तन पे गई हुई है। बट हुआ क्या? मीका भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? आपको बताने के लिए मना किया है और उन्होंने ये भी कहा है वो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। अकेले में? अच्छा आती हूँ। चलिए अक्का, देख कर आते हैं कौन आया। मैं ले चलती हूँ। मीका तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मीका मैं इस घर में अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी बिता चुकी हूँ, इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। I think I'll be able to do it. अक्का, that's the spirit. मतलब हर नेगेटिव चीज को आप एक पॉजिटिव चैलेंज बना लेते हो, है ना? कोई और रास्ता नहीं हो तो पॉजिटिविटी से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। नहीं? लव यू। कौन है? कौन? अशोक? हाँ, पहचान लिया तुमने? तुम्हारा परफ्यूम, हमेशा यही परफ्यूम लगाते हो ना? काफी अच्छे से ट्रेन कर रही हो अपने आप को, कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं अपने दोस्त से अकेले में बात कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितना अच्छा दोस्त मानती हो मुझे। मतलब क्या हुआ? इतना दोस्त मानती हो ना मुझे, तो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी दोनों आंखें चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? अशोक मैं तुम्हें सच में बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे सब इतने परेशान थे, मैं परेशान थी, और वहाँ तुम्हारी हालत इतनी खराब। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी परेशानी शेयर करके तुम्हें तकलीफ दूं। मैं जानती हूँ तुम्हारी हेल्थ वैसे भी ठीक नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ डिस्कस करने नहीं आया हूँ। डोंट चेंज द टॉपिक प्लीज। तुमने मुझे ये खबर ना बताकर मुझे बहुत हर्ट किया। मुझे तो लगता है कि जैसे हम कभी दोस्त थे ही नहीं। प्लीज अशोक ऐसा मत बोलो, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एक बात शेयर नहीं की तो प्लीज मुझसे इतना गुस्सा मत हो।
अच्छा आई एम सॉरी। मैं अशोक सुन रहे हो ना? आई एम सॉरी, मैं अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, तुमसे हर बात शेयर करूंगी। सॉरी। ओके, अब बस करो। थैंक यू। ये बताओ तुम कैसे हो? आई होप तुम टाइम पे ट्रीटमेंट ले रहे हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ, अपना ध्यान रख रहा हूँ मैं। तो वैसे भी अब तो कुछ ही दिनों की बात है। मतलब? अरे मेरा मतलब था कुछ दिनों की बात से कि मैं सोच रहा हूँ कि एक लंबी वेकेशन के लिए चले जाऊँ। कुछ चेंज होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पर तुम प्लीज मुझसे टच में रहना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम बस भूल ही गए मुझे। एटलीस्ट तुम मेरे टच में रहोगे तो मैं तुम्हारी खबर ले सकूंगी कि तुम अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं। ओहो, तुम कितना बोलती हो। You know, रमन इज राइट। बहुत बोलती हो। चपट 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 चपट। तुम ना बात को बदलो मत अशोक। मुझसे बस प्रॉमिस करो कि तुम जहाँ जाओगे मुझसे टच में रहोगे, मुझे भूलोगे नहीं तुम, ठीक है? हाँ, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे भी इतनी बड़ी अमानत जो छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब कौन सी अमानत? मतलब ये इशिता, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अब एक लास्ट फेवर चाहिए। जब से तुमने मुझे एक विलन से एक अच्छा आदमी बनाया है, तब से तुमने ही मेरा ख्याल और मेरे बिजनेस का ख्याल रखा। बस एक लास्ट चीज कर दो मेरे लिए। It'll be a big favor, और प्लीज मना मत करना। हाँ हाँ जरूर अशोक, जरूर। मैं जरूर ख्याल रखूंगी इसका, आई प्रॉमिस। बात क्या है बताओ तो, इसमें है क्या? पढ़ के तो बताओ मुझे। अभी मत खोलो, बात नहीं। जस्ट बताओ तो कि बात क्या है, मुझसे शेयर तो करो कम से कम। अशोक, अशोक, चला क्या? क्या ऐसी क्या बात है जो मुझसे शेयर करना चाहता था ये? इसमें क्या है? नीलू, नीलू। भाभी, अशोक क्यों यहाँ आया था? रोमी, इस पेपर को जरा पढ़ के बताओ ना, इस पे क्या लिखा है? अशोक देखकर गया पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। लेटर? इशिता, मैं खुद ये बात तुमसे कहना चाहता था, पर मैं जानता हूँ मैं कहता तो तुम मानती नहीं, इसीलिए लेटर के जरिए कह रहा हूँ। मेरी ट्रीटमेंट अब खत्म हो चुकी है इशिता, क्योंकि मेरी बॉडी ने ट्रीटमेंट रिजेक्ट कर दी है। मेरा कैंसर पूरी तरह बॉडी में फैल चुका है। मेरे बचने की अब कोई चांसेस नहीं है। My God. डॉक्टर्स ने भी कहा है कि बस कुछ दिन और ही बाकी है। मैं थक गया हूं इशिता, अब सुकून से मरना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए, स्पेशली तुम्हें और रमन को बहुत तंग किया है, पर तुमने फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। जो वक्त की सबसे बड़ी मेरी दुश्मन थी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। तुमने मेरे अंदर की उस अच्छाई को जगाया जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर है। इशिता, क्या करूं? बिजनेसमैन जो हूं, अब तुमने मुझे इतना कुछ दिया है तो बदले में तुम्हें कुछ तो दूंगा ही मैं। इस एनवेलप में आई डोनेशन फॉर्म है। मैंने साइन कर दिया है और एक साइन कॉपी हॉस्पिटल में भी भिजवा दी है। मेरी इतनी सी विश पूरी कर दो इशिता। मेरे मरने के बाद मेरी आंखें तुम्हें डोनेट करना चाहता हूं। प्लीज इशिता, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट करो। मैं अपनी आंखें तुम्हें देकर मैं तुम्हारे जरिए जिंदा रहूंगा। टेक केयर इशिता। अशोक, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन अशोक चिट्ठी दे रहा। ओह माय गॉड,
I really hope अशोक ठीक हो जाए। I hope। परम जी, अशोक अपनी आंखें डोनेट कर रहा है इशिता को। क्या? अशोक? हाँ अशोक। परम जी, उस इशिता की आंखों की रोशनी वापस नहीं आनी चाहिए। आपको पता है वो मुझे कह रही थी कि उसके पास कोई एविडेंस है। अब पता नहीं उसने क्या छुपा के रखा है। अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई ना तो वो सबको सच बता देगी और हम फंस जाएंगे। हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एविडेंस है उसके पास। चल ठीक है सिमो, तू घबरा मत, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं पता करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर उसके पास कोई सबूत था तो उसने पहले पुलिस को क्यों नहीं दिया? परम जी, मुझे नहीं पता कि उसने पहले क्यों नहीं दिया, वो क्यों दे रही है, जो भी हो, लेकिन हमें उसके साथ डील करना है कैसे भी। मैं नहीं फंसना चाहती। चल ठीक है सिमो, तू घबरा मत, और हाँ, घबराहट में कोई गलत कदम मत उठा लेना। हाँ, मैं देखता हूँ। जैसे ही मुझे ये अकेले मिलती है ना, मैं अपना आदमी बेच करके उससे सबूत भी निकलवा लूंगा और उसका काम भी तमाम करवा दूंगा। अब हाँ परम जी, मैं आज ही ऐसा कोई ड्रामा करती हूँ जिससे ये अंधी इशिता ना घर पर अकेली मिल जाए, और आप कुछ ऐसा करो कि कल सुबह इस अंधी औरत की ना अर्थी उठे यहाँ से। ओके। चल सिमो, एक्टिंग शुरू कर दे। आज तो लगता है तगड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप मम्मा क्या कर रहे हो? तुझे बिजी हो क्या? रामायण पढ़ रही हूँ पुत्र। घर में इतना कुछ हो रहा है, बड़ा दिल घबरा गया है। मैं क्या, चल थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। पर मम्मा, मुझे लग रहा है कि अब सब ठीक होने वाला है। अच्छा? मैं ना रमन भाई और इशिता के लिए बहुत खुश हूँ, और आप देखो ना, सब अच्छा होता हुआ ही नजर आ रहा है। रमन भाई ठीक हो रहे हैं, इशिता की आंखों की रोशनी वापस आ रही है। मम्मा, मैंने ना इशिता के लिए मन्नत मानी है कि एक बार सब ठीक हो जाए ना तो मैं माता के मंदिर में पूजा रखना चाहती हूँ उसके लिए। बस तेरे सत्ते जावा, ये तूने बहुत चंगा किया पुत्र। तो हम ये पूजा घर में करा लेते हैं। नहीं मम्मा, मैंने मन्नत मानी है कि मैं मंदिर में पूजा करवाऊंगी, तो वहीं करवानी पड़ेगी ना। और सुनो, आपको ना मुझे एक फेवर करना पड़ेगा। फेवर? आपको सबको ये बोलना है कि ये मन्नत आपकी थी और ये पूजा आप करवाना चाहते हो, बस। अरे क्यों पुत्र, मन्नत तो तूने मानी है ना। हाँ मम्मा, मन्नत मैंने मानी है, लेकिन मैं किसी को पूजा के लिए बुलाऊंगी ना तो कोई नहीं आएगा। ये परम की वजह से ना सबके सामने मेरा सर झुक गया, तो सबको लगता है कि मैं झूठी हूँ, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। और मम्मा, आप बुलाओगे ना तो सब आएंगे पूजा में, और मैं दिल से चाहती हूँ कि सब लोग ये पूजा अटेंड करें। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि अय्यर फैमिली भी आए हमारे साथ। प्लीज आप इतना करोगे? प्लीज मम्मा। हाय मैं सबके जामा पुत्र। चल ठीक है, मैं बोल दूंगी सारों को कि मैंने ये पूजा रखी है। अच्छा, काली मंदिर में पूजा होगी और रात को 9 से 12 तक चलेगी। प्लीज सब आप देख लेना, अब आपके ऊपर है। हाँ अच्छा, चल ये बता, तूने इशिता को बता दिया ना पूजा के बारे में? नहीं मम्मा, इशिता पूजा में नहीं आएगी। रमन भाई करेंगे ना उसकी जगह पूजा। मम्मा, पूजा में इतना हवन होता है, धुआं होता है, आई थिंक ये इशिता की आंखों के लिए ना ठीक नहीं है, तो वो घर पे ही रहेगी, वही ठीक रहेगा। जरूरत पड़ी तो मैं रुकूंगी ना इशिता के साथ। मम्मा, मैं उसका टेक केयर करूंगी। सिमली मेरी बच्ची, मेरी जान, तू कितनी नेक दिल है। पर ये ना सारे आंखों के अंधे लोग ही, किसी को तेरी ये नेकी नजर नहीं आती। तू सारों के लिए कितना सोचती है, और सबसे बढ़ के उस इशिता के लिए जो तेरे पीछे पड़ी रहती है, तेरे ऊपर इल्जाम लगाने से नहीं हटती। कमाल है यार। अच्छा गाल सुन, तेनू ना घर पे रुकने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं नीलू को बोलूंगी, वो रुक जाएगी उसके पास। जैसे आप बोलो। मैंने इशिता और रमन के लिए मन्नत मानी थी। माता रानी का शुक्र है, सारा कुछ ठीक हो गया। इशिता को डोनर भी मिल गया, तो अब हमें ये पूजा कर लेनी चाहिए। हम सारे आज शाम को मंदिर जाने वाले हैं, आप लोगों ने भी आना है। संतोषी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने इशिता को अपना लिया है। लोगों में सारे झगड़े सब कुछ खत्म हो गया है। हम आएंगे संतोषी, सब आएंगे। खंडिप्पा। मेरी क्यों चिंता कर रहे हो आलिया? मैं ठीक हूँ। सुनो,
मम्मी जी ने कहा है ना मेरे लिए धुआं ठीक नहीं है पूजा का, और डॉक्टर ने भी कहा है कि आंखों को स्ट्रेन नहीं कर सकती हूँ। सो जस्ट रिलैक्स, मैं ठीक रहूंगी यहाँ पे, बिलीव मी। ऐसा करती हूँ ना, मैं आपके साथ रुक जाती हूँ। अरे मैं अकेले थोड़ी ना हूँ यहाँ पर, नीलू है ना मेरे साथ। आलिया, कोई है तो नहीं आसपास? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम सिमी पर नजर रखो, वो रमन को हार्म ना पहुंचाए, समझ रही हो ना? बाकी मैं अपना ख्याल रख लूंगी। सो जस्ट रिलैक्स, तुम जाओ एंजॉय करो पूजा। आलिया, हाँ जी, मैं हूँ भाभी के साथ, मैं भाभी का ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो, आप जाओ। ठीक है नीलू दीदी, अगर कुछ भी हो ना, कुछ भी, तो प्लीज फोन करना, ठीक है? आई हूँ। हाँ, तेरा इस घर में रहना ठीक है इशिता, तेरे लिए भी और मेरे प्लान के लिए भी।